बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे और उन्होंने सैलाब अज़ीम में अपनी कश्ती कैसे तैयार की और वो कश्ती अब कहाँ है। दोस्तों, जिन कौमों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है उनका तज़किरा आज भी कुरान मजीद में मौजूद है कि उन्होंने कैसे नाफरमानी की और फिर उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब कैसे कहर बन कर उतरा। कुरान करीम हमारी इबरत और रहनुमाई करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी ऐसी ही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। नूह की कौम एक अजीम सैलाब में गर्क हो गई थी, लेकिन एक कश्ती भी थी जिस पे 8 अफराद सवार थे और यही अफराद बच गए थे। 8 अफराद जो कश्ती पे सवार थे उनमें हज़रत नूह की बीवी, 3 बेटे, बहुएं, बाकी तमाम मुख्तलिफ अक़साम के जोड़े थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र तमाम आसमानी किताबों में आया। ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों ने अपनी तहकीक मुकम्मल करते हुए 2010 में ये दावा किया है कि उन्होंने ये कश्ती तलाश कर ली है और ये तुर्की मुल्क में मौजूद है। जिस पहाड़ से मिली है उसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। ये कश्ती 3 मंजिला है और कई मीटर बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। गुज़श्ता कई सालों से 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें इस कश्ती को तैयार कर रही थीं, जिसके बारे में कुरान करीम में आता है कि वो एक चोटी से टकरा कर रुक गई थी। लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना था कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हज़रत नूह के दौर की कश्ती है, जबकि चाइनीज़ ने कहा है कि वो यकीन से कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इसकी 3 मंजिलें हैं और हॉल नुमा कमरे हैं। इन कमरों में लकड़ियों के सुतून हैं। माहिरीन के ग्रुप ने बाइबल में बयान किए गए वाक़े के मुताबिक इस तहकीक का आगाज़ किया और अब बिलाखिर तुर्की में वाक़े अरारात नामी पहाड़ पर कश्ती नूह की बाकियात तलाश करने में कामयाब हो गए हैं। तुर्की और चीन के साइंसदानों ने 2010 में तुर्की के सूबे एग्री में वाक़े अरारात पहाड़ पर तलाशी की और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाकियात तलाश करने में कामयाब रहे। अब दुनिया भर से 100 से ज़ायद माहिरीन एक बार फिर इस पहाड़ पर जमा हुए हैं और इन शवाहिद का मुआयना करके मुतफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया कि इन साइंसदानों की तहकीक दुरुस्त है और यही वो पहाड़ है जिस पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उतरी थी। प्रोफेसर रॉयल एस्प्रेंट का कहना था कि इस पहाड़ पर हमारे जमा होने का मकसद माजी में बर्पा होने वाले इस तबाहकुन वाक़े के शवाहिद को जांचना था। इन्हें पूरी तरह जांचने के बाद मैं इस बात पर मुत्तफ़िक़ हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाकई इस पहाड़ पर ही उतरी थी। इस वक्त दुनिया में इस कदर सैलाब आया था कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ज़मीन से 13,000 फीट बुलंद हो गई और पानी उतरने पर बिलाखिर इस पहाड़ की चोटी पर आ ठहरी थी। दोस्तों, मुहक्किकीन का ये भी कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इराक़ के शहर राफदेन में तबलीग की, क्योंकि इस इलाके में आपकी मौजूदगी के आसार मिलते हैं। जबकि इस शहर की तारीख़ में जिस इस्लाह पसंद शख्स का जिक्र है उनके अवाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। इसी तरह तूफ़ान नूह के आने के वाक़े की तर्ज पर इस इलाके में अज़ाब आने के असरात भी मौजूद हैं। इसी बुनियाद पर मुअर्रिख़ीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मस्कन करार दिया है बला दारुर राफ़िदैन को। खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया जो उन्होंने तैयार की और तूफ़ान में वही कश्ती अहले हक़ को महफूज रखने में काम आई, जबकि दुनिया के जो लोग भी आपकी तालीमात पर ईमान नहीं लाए वो तबाह हो गए। चीनी माहिरीन का कहना है कि वो यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रहने वाली कश्ती है जो उन्होंने 4,800 साल कबल मसीह अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। मशहूर जरीदे क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के माहिरीन कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाकियात तुर्की के मशरक़ी इलाके में वाक़े कोहे अरारात से मिली हैं। ये एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 14,000 फीट बुलंद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 300 गज़ लंबी, 50 गज़ चौड़ी और 30 गज़ ऊंची थी, जो 6 माह 8 दिन तक पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रमुल हराम को जूदी पहाड़ पर ठहरी और फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ नीचे उतरे। मुस्लिम मुहक्किकीन के मुताबिक कश्ती के रुकने का मकाम जूदी पहाड़ था, जो कोहे करदा का हिस्सा है। ये इलाका जजीरा इब्न अमर के करीब में वाक़े है। इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं जो कई मीटर बर्फ़ के नीचे दबी रहीं। मुअर्रिख़ीन का ये भी कहना है कि जब पानी कम हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुसरान शहर आबाद फरमाया और मस्जिद तामीर की, जिसे समानैन के नाम से जाना जाता है। ये कश्ती कई जगह से टूटी हुई है, लेकिन मुकम्मल बर्बाद इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये बर्फ़ में दबी हुई है। कश्ती का हर कमरा 50 मीटर ऊंचा है, जिसमें कोई भी जानवर बआसानी समा सकता था। कश्ती से कई संदूक मिले हैं जिनको माहिरीन खोल नहीं पाए। अलबत्ता इस तहकीक को जारी रखने का फ़ैसला किया गया ताहम अमरीकी साइंसदानों को जवाब दिया जा सके। दूसरी जंग अज़ीम के बाद लियोनार्डो ने तारीखी अशिया का असासा जमा किया, जो कि इसके बाद उसके बेटे सालमन के हिस्से में आया।
साइमन ने इसको एक म्यूजियम में रखवा दिया जिसमें एक तख्ती भी मौजूद थी। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर मौजूद मिस्री ज़ुबान का तर्जमा किया गया, जिसमें दर्ज था कि जब लोगों के गुनाह पड़ने लगे तो अल्लाह ने उन पर पानी से आजमाइश की, तो फरिश्तों ने दजला और फरात में मौजूद एक नेक इंसान हज़रत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, जिसमें वो अपने ख़ानदान के साथ एक एक जानवरों की जोड़ी को भी सवार करें। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया है कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन के मुताबिक ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है। तख्ती के मुताबिक हज़रत नूह की कश्ती नोकदार नहीं थी, बल्कि बैज़वी और अंडा नुमा शक्ल की थी। कुरान पाक में बयान किया गया है कि कश्ती एक चोटी यानी जोदी पर रुकी थी, जो कि जजीरा अपने अमर के करीब वाक़ है। ये जजीरा भी अब तुर्की की हदूद में शामिल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का कोई किस्सा नया नहीं है। दूसरी जंग अज़ीम में बरतानवी फ़ौज लियार्ड इराक़ गया तो उसे तारीख़ और आसार क़दीमा में काफ़ी दिलचस्पी थी। उसने काफ़ी अशिया जमा करना शुरू की। वो चल बसा तो उसके बेटे साइमन के हिस्से में ये चीज़ें आईं और उसने ये चीज़ें म्यूज़ियम में रखवा दी थी। म्यूज़ियम में पड़ी हुई इन चीज़ों का बगौर जायज़ा लिया गया। ब्रिटिश म्यूज़ियम ने एक तख्ती भी देखी जिस पर कुछ लिखा हुआ था और इसका तर्जुमा वाज़ेह अंदाज में किया गया था, जो पहले आपको बताया गया है कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज़ हो गया और फिर उन गुनाहगारों को पानी में डिबोने का फ़ैसला किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान के 7 बरस तक ज़िंदा रहे, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के 7 बरस बाद तक ज़िंदा रहे। उनका मज़ार आज भी लबनान में मौजूद है। साइंसी तहकीकात कुछ भी हों, ये हमारा अल्लाह ही बेहतर जानता है, जो कुरान करीम और दीगर आसमानी किताबों में मिलता है। हमारे लिए वही सबसे बढ़कर है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये इल्म अता किया था और आपने आज से हज़ारों साल कबल जो कश्ती तैयार की वो तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का शाहकार थी। ऐसी आला तरीन टेक्नोलॉजी जो आज भी कारामद है और ये फ़न नौए इंसानी की अगली नस्लों को मुंतकिल होता रहा, आज भी मौजूद है और आइंदा भी मुंतकिल होता रहेगा। सुब्हाना व तआला की कुदरत देखिए कि वो इंसानों के लिए, इंसानों के सोचने और समझने के लिए अपनी तमाम तर कुदरत और मज़ाहिर को यकदम आश्कार नहीं करता, बल्कि वक्तन फ़वक्तन इंसानों पर आश्कार करता रहता है। और वाक़तन ये बात 100% ठीक है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों से प्यार करता है और उनकी रहनुमाई के लिए मबऊस पैगम्बर भेजता रहता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार भी उन लोगों में होता है जिन्होंने अपनी कौम पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिन्होंने अपनी कौम को बहुत ज़्यादा तबलीग की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की। 950 साल तबलीग करने के बाद जब फिर भी कौम नहीं मानी तो उसके बाद उन पर पानी का अज़ाब आया। और वाक़तन पानी का अज़ाब तो ऐसा था कि ज़मीन भी पानी उगल रही थी, आसमान भी पानी बरसा रहा था और लोगों के पास कोई जगह नहीं थी कि वो कहाँ जाकर पनाह लें। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।